वर्चस्विनी फिर पूछती है, बोलो कैसा भ्रम? काला साया चालाकी के साथ कहता है, तुझे देखकर लगता है तुझे कुछ पता ही नहीं है। लगता है सब कुछ मुझे ही बताना होगा। तू ये तो जान गई कि चटर्जी का जन्म मायोंग गांव में हुआ था, लेकिन क्या तू ये जानती है कि चटर्जी का बाप कौन है? उसका जन्म किस घर में हुआ था? वर्चस्विनी खामोश रहती है क्योंकि उसे चटर्जी के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं। वर्चस्विनी उस काले साये से धीरे से पूछती है, किस घर में? काला साया जवाब देता है, मायोंग गांव के सबसे बड़े पंडित शुभांग चटर्जी के घर, जो दिन में तो पूजा पाठ अर्चना का काम करता था, पर रात में वो काले कांड करता था, जिसके बारे में सोचकर ही अच्छों की रूह कांप जाए। दिन में वो लोगों के लिए पंडित था, पर रात होते ही वो तांत्रिक का चोला ओढ़ लेता था। अपनी तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम देने के लिए कई टोने टोटके करता था। उन टोने टोटके की उपज ही वो चटर्जी है। उसने भी अपने बाप की तरह एक चोला ओढ़कर रखा हुआ है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ काले साये को बीच में टोकते हुए कहती है, क्या कहा तूने चटर्जी? टोने टोटके की उपज है मतलब? काला साया कहता है, वो चटर्जी है ना, उसके बाप ने उसकी माँ के ऊपर कई टोने किए थे, तब जाकर वो गर्भ से हो पाई थी, वरना उसकी कोख तो सुनी पड़ी हुई थी। कई जादू टोने बलिया दी थी उस चटर्जी के बाप ने, तब जाकर उस चटर्जी का जन्म हुआ था। जन्म देते वक्त ही उसकी माँ चल बसी थी। बचपन से ही उसे उसके बाप ने ही पाला था। दिन में तो उसका बाप उसे पूजा पाठ शास्त्रों का ज्ञान देता था, पर रात होते ही उसे वो काला जादू सिखाता था, जिससे वो दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता था। जितना उसका बाप उसे काले जादू के बारे में बताता था, उससे कहीं ज्यादा वो उसे शास्त्रों पुराणों के बारे में बताता था। कहता था शास्त्रों का ज्ञान जरूरी है, शास्त्रों के ज्ञान से ही देवों को हराया जा सकता है, शास्त्रों को पढ़कर ही उनकी कमजोरी का पता लगाया जा सकता है। जैसे ही काला साया ये बात बोलता है, वर्चस्विनी को याद आता है कि चटर्जी हमेशा उससे कहता था कि उसे पूजा पाठ उसके पिता ने ही सिखाया है। चटर्जी वर्चस्विनी को वक्त वक्त पर शास्त्रों से जुड़ी बातें बताया करता था। कई बार उसने ऐसी बातों का जिक्र किया था जिसके बारे में चार्ली को भी पता नहीं होता था। अब वर्चस्विनी को काले साये की बातों पर भरोसा होने लग गया था। यकीन होने लग गया था कि वो काला साया चटर्जी के बारे में जो बोल रहा था एकदम सही बोल रहा था। काला साया चटर्जी की कहानी आगे जारी रखते हुए कहता है, इस पृथ्वी लोक में हर कोई एक चीज का दीवाना है, जानती है किसका? वर्चस्विनी कहती है, किसका? काला साया जवाब देता है, धन दौलत ऐशो आराम का, शक्तियों का, और इस धन दौलत का दीवाना ही उस चटर्जी का बाप था। काले जादू से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, और ये बात चटर्जी का बाप भी जानता था, इसलिए उसने उसकी साधना करी। वर्चस्विनी तुरंत उस काले साये से पूछती है, उसकी साधना करी? उसकी किसकी साधना करी थी उसने? काला साया फुसफुसाते हुए कहता है, यक्षिणी की। इतना कहकर काला साया जोर जोर से हंसने लग जाता है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? यक्षिणी की? काला साया अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी की। कुबेर का नाम सुना है तूने? वर्चस्विनी कुबेर जी के बारे में याद करने लग जाती है, और उसे याद आता है कि कुबेर देवता के बारे में एक बार चटर्जी ने ही उसे बताया था, जब यक्षिणी का जिक्र निकला था। वर्चस्विनी चटर्जी की बातों को याद करते हुए कहती है, कुबेर देवता, वही जो धन के देवता है। काला साया कहता है, हाँ वही कुबेर, उसके धन की रक्षा ही यक्ष और यक्षिणी करते हैं। यक्ष यक्षिणी कुबेर के धन के रक्षक हैं, और ये बात उस चटर्जी के बाप को अच्छे से पता थी, इसलिए उसने सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना की। वर्चस्विनी काले साये को बीच में टोकते हुए कहती है, क्या कहा? उसने सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना की? पर क्यों? एक यक्षिणी तो पहले से ही सदियों से पृथ्वी लोक है, उसे दूसरी यक्षिणी की साधना करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो पहली यक्षिणी से भी तो धन दौलत हासिल कर सकता था। वर्चस्विनी की बात सुनकर काला साया जोर जोर से हंसने लग जाता है, और हंसते हुए ही कहता है, ना समझ औरत, वो कामेश्वरी यक्षिणी है जो सदियों पहले पृथ्वी लोक पर आई थी। जिस तरह हर देवी देवता के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं, वैसे ही यक्षिणियों के पास भी अलग अलग शक्तियां होती हैं, और कामेश्वरी यक्षिणी का क्या काम है वो तो तू अच्छे से ही जानती है। एक स्त्री होकर एक स्त्री के बारे में ऐसी बातें सुनकर वर्चस्विनी का खून खौल जाता है। वो भूल जाती है कि उस वक्त उसके सामने कौन था, और वो गुस्से के साथ बोल पड़ती है, उसका काम तेरा काल लाना है, वो तेरा काल है काले साये। काला साया हंसते हुए ही कहता है, मेरा कोई काल नहीं, मैं ही सबका काल हूँ, इस पूरे पृथ्वी लोक का काल हूँ मैं।
वर्चस्विनी खामोश रहती है। काला साया चटर्जी के बाप के बारे में आगे बताते हुए कहता है, उस चटर्जी के बाप ने सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना करी थी, क्योंकि सुरसुंदरी यक्षिणी ही है जो साधक को धन दौलत ऐश्वर्य प्रदान करती है। सुरसुंदरी यक्षिणी उस चटर्जी के बाप को धनवान बना सकती थी जिंदगी भर के लिए। इतना कहकर काला साया खामोश हो जाता है। वर्चस्विनी अगले ही पल बौखलाहट के साथ बोल पड़ती है, फिर क्या हुआ? क्या उसने सुरसुंदरी यक्षिणी को पृथ्वीलोक पर बुला लिया? काला साया कुछ जवाब नहीं देता है। वर्चस्विनी फिर काले साये से बोलती है, बोलो, बताओ, क्या वो कामयाब हो गया? काला साया जवाब देता है, इतना आसान नहीं है यक्षिणी को बुलाना। यक्षिणी साधना सिर्फ एक शख्स पूर्ण कर सकता है और वो भक्षानर है। हमारे अलावा कोई भी यक्षिणी साधना सिद्ध नहीं कर सकता है। कोई भी यक्षिणी को खुश नहीं कर सकता, न उस लोक से इस लोक बुला सकता है। वर्चस्विनी उस काले साये की बातें गौर से सुनती रहती है। काला साया कुछ गुस्से के साथ कहता है, जिस रात उस चटर्जी का बाप सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना कर रहा था, उस रात कुछ और ही हो गया था। अगर उस रात वो नहीं हुआ होता तो मैं उस चटर्जी को कब का मौत के घाट उतार देता। उस चटर्जी की उसी वक्त बलि चढ़ा देता जब उसके 4 साथियों की चढ़ाई थी। वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, क्या हुआ था? उस रात ऐसा क्या हुआ था चटर्जी के साथ? क्या वहां पर चटर्जी भी था जब उसके पिता सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना कर रहे थे? काला साया कहता है, हाँ, वहां पर चटर्जी भी था, पर साला 10 साल का बच्चा था इसीलिए बच गया, वरना उसके बाप की तरह उसकी भी सांसें वहीं पर थम जाती उस रात। वर्चस्विनी फिर पूछ बैठती है, ऐसा क्या हुआ था उस रात? कौन सी रात थी वो? काला साया कहता है, वो रात दुर्गा अष्टमी की रात थी। तू तो जानती ही होगी वर्चू, यही वो रात होती है जिस रात बंगाल में सबसे ज्यादा जादू टोने किए जाते हैं। उस चटर्जी के बाप ने सुरसुंदरी यक्षिणी साधना करने के लिए दुर्गा अष्टमी की ही रात चुनी थी। चटर्जी का बाप चटर्जी को लेकर बूढ़े मायोंग गया था। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? बूढ़े मायोंग? काला साया कहता है, हाँ, बूढ़े मायोंग, जो काले जादू का केंद्र बिंदु है। तू तो वहां पर भी गई थी ना? वर्चस्विनी खामोश रहती है। काला साया वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ, तू वहां पर भी गई थी और वहां पर तूने वो तंत्र साधना वाले 2 कुंड भी देखे थे। पहला अष्ट कुंड जिसमें बौद्ध अपनी तंत्र साधना करते थे और दूसरा योनि कुंड जिसमें हिंदू अपनी तंत्र साधना करते थे। वर्चस्विनी काले साये को घूरते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता मैं वहां पर गई थी और मैंने वो कुंड भी देखे हैं? काला साया हंसते हुए जवाब देता है, ये मेरी कहानी है तो मुझे तो पता ही होगा ना किसने क्या देखा और क्या नहीं। पर अफसोस तू केस के सिलसिले में वहां पर गई, पर यही नहीं जान पाई कि तेरा साथी चटर्जी वहीं की पैदाइश है। वर्चस्विनी को उस काले साये का जवाब बिल्कुल समझ नहीं आता है। वर्चस्विनी अगले ही पल पूछ बैठती है, चटर्जी के पिता चटर्जी को बूढ़े मायूंग लेकर क्यों गए थे, वो भी साधना के दिन? वो तो बच्चा था, उसका भला वहां क्या काम था? काला साया कहता है, यही बात अगर उस चटर्जी का बाप सोच लेता तो बेवकूफ आज जिंदा होता। वो मूर्ख चटर्जी को साधना करने के लिए साथ लेकर गया था अपने काम के लिए। वर्चस्विनी पूछती है, कैसा काम? काला साया कहता है, बताता हूँ, सब बताता हूँ, अब तू बस सुनते जा। वर्चस्विनी चुप रहती है। काला साया आगे कहता है, उस चटर्जी का बाप बहुत चालाक था। अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसे पता चल गया था कि यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए अपने सबसे ताकतवर अंग की बलि देनी पड़ती है और भक्षानर ने कामेश्वरी यक्षिणी को बुलाने के लिए अपने बाजुओं की बलि दी थी। और फिर उस चटर्जी के बाप ने भी वही करने का सोचा, अपने सबसे ताकतवर अंग की बलि देना तय किया। काला साया खिड़की से चांद की तरफ देखते हुए कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा था, साधना वैसी ही हो रही थी जैसी होनी चाहिए थी, पर फिर बलि देने की बारी आई और चटर्जी के बाप ने अपने शरीर के सबसे ताकतवर अंग, अपनी जुबान की योनि कुंड में बलि दे दी। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? जुबान की? काला साया कहता है, हाँ, जुबान की। चटर्जी का बाप एक बंगाली तांत्रिक था और उसकी सारी शक्तियां उसकी जुबान में थी। बूढ़े मायोंग में 2 कुंड हैं और उन्हीं 2 कुंडों के पास बैठकर चटर्जी का बाप साधना कर रहा था। उसने योनि कुंड में तो अपनी जुबान काटकर चढ़ा दी थी, पर अष्ट कुंड खाली था। दोनों कुंड के पास बैठकर साधना करने से वो एक कुंड को खाली नहीं रख सकता था। उसकी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे।
वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी चैटर्जी पर नजर पड़ी और वो जानता था वो उसी का खून है, उसका वंशज है, उसमें भी उसी की तरह का गुण है। इसलिए उसने अष्टकुंड के अंदर चैटर्जी की जुबान की बलि दे दी थी। लेकिन यही उसने गलती कर दी। बलि हमेशा उसी की स्वीकार की जाती है जो साधक होता है, साधना करता है। और उस रात चैटर्जी सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना नहीं कर रहा था, बल्कि उसका बाप कर रहा था। जैसे ही चैटर्जी की जुबान कटकर उस अष्टकुंड में गिरी, उसमें से आग का गोला निकला और उसी आग में जलकर चैटर्जी का बाप भस्म हो गया। काले साई की बात सुनकर वर्चस्विनी के होश उड़ गए। वो अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। कोई अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकता था, जिसके लिए उसने इतनी मन्नत करी थी। जब इंसान के अंदर काली शक्तियां पनाह लेती हैं तो उससे सब कुछ करवा लेती हैं, वो भी जो वो नहीं करना चाहता। काला साया गुस्से के साथ कहता है, उस चैटर्जी के 4 साथियों की बलि चढ़ाने के बाद जब मैं चैटर्जी की बलि चढ़ाने जा रहा था, तब मेरी नजर उसकी जुबान पर पड़ी और मैंने उसकी जुबान के नीचे एक काला निशान देखा। वही निशान जो किसी अंग की बलि चढ़ाने के बाद अपने आप शरीर पर आता है। उसे देखकर मैं समझ गया कि इसकी जुबान की बलि चढ़ चुकी है। और जब किसी इंसान के शरीर के एक अंग की बलि चढ़ चुकी होती है तो उसका मतलब होता है उसके पूरे शरीर की बलि चढ़ चुकी है। और हमारी काली दुनिया में जिनकी बलि चढ़ा दी जाती है, उनकी बलि दोबारा नहीं चढ़ाई जाती। वो बलि चढ़े इंसान एक प्रकार से खंडित हो चुके होते हैं और खंडित लोगों की बलि चढ़ाने से वो बलियां जो आप दे चुके हैं वो भी खंडित हो जाती हैं। मैं बाकी की 4 बलियों को खंडित नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस दिन चैटर्जी को जाने दिया, उसकी बलि नहीं चढ़ाई। उसके खंडित होने के कारण ही मैं उसका कुछ नहीं कर पाया, उसे अपने वश में भी नहीं ले पाया। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर चैटर्जी की जुबान की बचपन में ही बलि चढ़ गई थी तो फिर वो बोल कैसे? वर्चस्विनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही काला साया बोल पड़ता है, तू यही सोच रही है ना कि चैटर्जी बिना जुबान के बोल कैसे सकता है? वर्चस्विनी कहती कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। काला साया हंसते हुए कहता है, अगर चैटर्जी का बाप बड़ा पुजारी था तो चैटर्जी उससे भी बड़ा पुजारी था। जैसे ही वर्चस्विनी काले साये के मुंह से ये बात सुनती है, उसके फिर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, उस रात चैटर्जी के बाप के भस्म होने के बाद चैटर्जी अपनी जुबान कटने के कारण दर्द से तड़प रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी उसे याद आया वो रात दुर्गा अष्टमी की रात थी, बंगाली पुजारियों के लिए सबसे बड़ी रात। चैटर्जी के बाप ने उसे वो मंत्र बताया था जिससे देवी को प्रसन्न किया जाता था। दुर्गा अष्टमी की रात चैटर्जी ने उसी कुंड के पास बैठकर देवी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और देवी उससे प्रसन्न भी हो गई। और प्रसन्न होने के साथ ही देवी ने उसे एक नई जुबान दे दी। पर उस जुबान के साथ ही देवी ने चैटर्जी से जितनी काली शक्तियां जुड़ी थी सारी छीन ली। तंत्र मंत्र के बारे में उसे कुछ याद नहीं रहा, जैसे उस रात देवी ने उसे फिर से एक नया जीवन दिया हो। वर्चस्विनी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, अगर देवी को प्रसन्न करने का मंत्र था जिससे जुबान वापस आ सकती थी, तो फिर वो चैटर्जी के पापा ने क्यों वो मंत्र यूज नहीं किया? अगर वो मंत्र यूज कर लेते तो उन्हें चैटर्जी की जुबान की बलि ही नहीं देनी पड़ती, न वो भस्म होते। काला साया हंसते हुए कहता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसे मंत्र तो तब याद आता है ना जब उसके दिमाग से सुर सुंदरी यक्षिणी का जादू उतरता। वो लोभी हो चुका था, उसे बस जल्द से जल्द कैसे भी करके सुर सुंदरी यक्षिणी साधना सिद्ध करनी थी, जिस कारण उसने चैटर्जी की बलि दे दी जल्दबाजी में। वर्चस्विनी अगले ही पल पूछती है, फिर चैटर्जी के पापा के चले जाने के बाद उसका क्या हुआ? काला साया कहता है, चैटर्जी के सिर के ऊपर से बाप का साया छूट जाने के बाद उसके सिर पर से जादू टोने का साया भी उठ गया। उसके रिश्तेदार जो दूसरे शहर में रहते थे, उन्होंने चैटर्जी को पाला पोसा बड़ा किया और उसे पुलिस इंस्पेक्टर बनाया। पर उसके सिर से भी यक्षिणी का जादू नहीं उतरा था। यक्षिणी शब्द हर पल उसके दिमाग में घूमता ही रहता था। यक्षिणी है ही ऐसी चीज, एक बार जो उसका नाम सुन ले तो उसका दीवाना हो जाए। और यक्षिणी की आग में वो बंगला मुड़ाया। उसने अपनी पोस्टिंग मेहंदी पथार में कराई। वर्चस्विनी काले साये को घूरते हुए कहती है, मतलब चैटर्जी यहाँ पर यक्षिणी के लिए आया था? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।